दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल जी को आज कोर्ट से फिर झटका लगा। केजरीवाल जी जो हैं उनके हफ्ते में 2 दिन उनके एडवोकेट जाते हैं और लोगों से मुलाकात होती रहती है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो जेल है वो दिल्ली सरकार के प्रशासन के अंडर में आता है। इसके पहले भी उनके तमाम लोग बंद हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तब भी वो क्या कह रहे हैं कि हमको अतिरिक्त रूप से एडवोकेट मिलने आए। 2 दिन हफ्ते में अलाउ है सभी कैदियों के लिए। वहाँ एक से एक वीआईपी कैदी हैं जो प्रमुख सचिव राज्य सरकारों के रहे हैं, जो इनसे काफ़ी बड़ी योग्यता के हैं, काफ़ी बड़ी योग्यता के जो प्रमुख सचिव तक रहे हैं। उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, परंतु ये अपनी सुविधाओं के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। और 35 केस, इन्होंने वकील ने भी बताया कि 30-35 केस हैं। अधिकतर केस इनके द्वारा खुद कहीं हाई कोर्ट पहुंच जाना, कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, कहीं लोअर कोर्ट के उस पर अगेंस्ट में पहुंच जाना, हर एक फैसले के अगेंस्ट में पहुंचने वाले इनके केस हैं। और ये अतिरिक्त समय चाह रहे हैं, जबकि इन्हीं के जैन साहब, इनके और लोग, उनको तमाम सुविधाएं हैं। जैन साहब वहाँ मालिश कराते थे, पकड़े गए, सत्येंद्र जैन, और इनको भी वहाँ सभी सुविधाएं हैं। प्रशासन इनके साथ है। दूसरी बात आपको बताना है, जेल में अपरोक्ष रूप से हिंदुस्तान की हर जेल में लोगों की मुलाकात तो लोगों से हो ही जाती, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पे। ये भी एक कटु सच है। तमाम वहाँ कैदी हैं जो इनके परिचित हैं, जिसमें एक आतंकवादी भी है, अलगाववादी, जो बंद है, सिख उसका अलगाववादी। इसके अलावा आपको बताना है, शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया भी वहीं पे हैं, विभव कुमार भी हैं, तमाम लोग हैं। मतलब अब देखिए आज आदेश क्या हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिससे उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपने वकीलों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश चैम्बर में सुनाया जाएगा। आज न्यायमूर्ति नीना बंसल जी ने, ऑनरेबल जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वो बात सुनाया जाएगा, फैसला मैंने सेफ रख लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोएब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, जो याचिका अरविंद केजरीवाल जी के गुट ने दायर की थी उसका विरोध उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा, जोएब हुसैन साहब ने, ईडी के वो, कि ये बिल्कुल निरर्थक है, ये इस समय प्रस्तुत करना गलत है। जोएब हुसैन ने यह भी कहा कि क्योंकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। ये विरोध जो है ईडी के एडवोकेट जोएब हुसैन जी ने किया। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ में हैं और ये तिहाड़ में चाह रहे हैं कि इनको 2-2, 3-3 मुलाकात हो। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनके पास फिलहाल 35 मामले लंबित हैं और इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ 2 और बैठकें करना चाहते हैं। मतलब हर जगह स्पेशल राइट्स चाह रहे हैं। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खोला जाए केजरीवाल जी के लिए। तमाम एक से एक बड़े वैज्ञानिक, इसरो के एक बड़े वैज्ञानिक थे, उनके लिए सुविधाएं नहीं मिल पाई, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष थे। निम्बियार जी निर्दोष थे, उनको नहीं मिल पाई, टॉप उनको नहीं मिल पाई। इनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए कि 2 अतिरिक्त मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाए, सुबह जल्दी उनको तत्काल सुन ले, सम्मन पे जाएंगे नहीं। मतलब केजरीवाल पूरे दुनिया का एक अनोखा व्यक्ति है, एक अनोखा व्यक्ति। ट्रंप को भी कोर्ट में जाना पड़ता है सम्मन में, निक्सन को भी जाना पड़ा, बड़े बड़े लोगों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को भी जाना पड़ा, वाल्डीम को भी जाना पड़ा। मोदी जी भी कोर्ट में गए, एक आध बार नहीं, कई बार, 8-8, 10-10 घंटे रहे हैं।
यही चिदम्बरम ने और इन्होंने राहुल गांधी सोनिया जी ने ऊपर मुकदमा दायर करा दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे। मगर इनको कोर्ट में जाना, हर जगह ये स्पेशल राइट्स चाह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जबकि जेल प्रशासन ऑलरेडी कह चुका है, ईडी ने बाकायदे ईडी को उनको लेटर दिया गया था। एक नियम है, बड़े से बड़े लोगों को नहीं मिलता है। ये देखिए केजरीवाल जी हैं, ये पेश किए गए जब थे उस समय की फ़ोटो है। और ये देखिए केजरीवाल जी अब ये तिहाड़ में भी सुविधाएं चाह रहे हैं। आज ऑनरेबल जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जी ने कहा, इससे पहले केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जवाब मांगा था। एकल न्यायाधीश ने आज कहा कि उन्होंने जवाबों पर विचार कर लिया है तथा अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी को तिहाड़ जेल प्रशासन को जो दिया था उनके भी वो आ गए। ईडी ने बताया कि ये चार्जशीटेड हैं, इनके नाम है अभियुक्तों में, इनके घूस लेते हुए इनका बाकायदे प्रूफ है। इन्हीं के लोगों ने बताया, तिहाड़ जेल ने बताया कि इनसे बहुत ही हाईली पोस्ट के लोग यहाँ पर हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिली है, तो इनके लिए स्पेशली कैसे। इसके लिए फिलहाल केजरीवाल को अपनी कानूनी टीम के साथ सप्ताह में 2 बार मुलाकात की अनुमति है। केजरीवाल ने सबसे पहले निचली अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी कानूनी टीम के साथ 2 और बैठकें करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे देश भर में 30 से अधिक मामलों के सामना कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट कावेरी बवेजा ने याचिका खारिज कर दी थी। ताजुब की बात देखिए, इन्होंने जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जब उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं, नियम नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के जरिए कि उनको मेडिकल बोर्ड में शामिल कर ले, एम्स के बोर्ड पे इतनी क्वालिफाइड हो गई कि एम्स के बोर्ड पे डॉक्टरों की उस पर, जबकि वहाँ से कोर्ट ने बाकायदे आदेश दिया कि आप उनसे पर्सनली मिल सकती हैं मगर आपको बोर्ड में शामिल नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, जब कोर्ट में दायर किया, कोर्ट ने मना कर दिया तो हाई कोर्ट पहुँच गए। इसका मतलब केजरीवाल अपने को सबसे ज़्यादा बड़ा समझते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा समझते हैं। कहते थे राष्ट्रपति भवन में इतने कमरों की क्या ज़रूरत, यहाँ तक ही कहते थे इतने कमरों क्या जरूरत, मैं तो 2-4 कमरे और रह रहे हैं शीश महल में। मतलब हर जगह इन्होंने अपना स्तर बहुत ऊंचा समझा। आप देखिए केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी के सामने मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने की आपराधिक साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस कवायद से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आपके चुनाव अभियान के लिए किया गया था। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। वह अभी भी जेल में हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है। सीबीआई मामले, सीबीआई ने देखिए इनके साथ कितने शराफत से पेश आई, इनको पकड़ा नहीं, इनको कोई यातना नहीं दी, इनको रिमांड में नहीं लिया गया ज़्यादा दिन तक, और इनको बहुत दिनों बाद सीबीआई ने इनसे पूछताछ की, पूछताछ करके कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने इनको रिमांड में दिया, तब भी उसके बाद दोबारा नहीं लिया। मतलब सीबीआई ने इनके साथ कितना इनके साथ आप समझ लीजिए अच्छा व्यवहार किया। अब सीबीआई की हिरासत की वजह से ये जेल में है। अब आप समझ सकते हैं कि ये शख्स कितना, वो ईडी सीबीआई सबको आप समझ लीजिए अपने को ऊंचा समझ करके कोर्ट के आदेश को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करना, कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाना। 35 मामले इसीलिए कि ये सब क्या है, एक प्रकार से इतना ज़्यादा कुछ मानना ही नहीं, जबकि ये लोगों ने रिश्वत ली और रिश्वत के बाकायदे प्रूफ पेश किया। इनकी वजह से सारा मंत्रिमंडल में तमाम लोग जेल में गए, किंग पिन बाद में आई है। अब देखिए इनकी बातों पे कैसे भरोसा किया जाए। इनका खास दोस्त सत्येंद्र जैन आप देख रहे हैं कैसे लेटा हुआ जेल में, कितनी बढ़िया आप समझ लिया, अच्छे लोगों को नहीं। ये देखिए तकिया देखिए,
एक तकिया इधर लगी, एक से एक पैर पे लगी, सर पे 2 तकिया, कितने बढ़िया चादर, कितने बढ़िया गद्दे, देख रहे हैं आप। ये फाइल कोर्ट की, ये पैर दबा रहा है, एक आदमी उंगली दबा रहा। आप कितनी सुविधाएं जेल के अंदर, और केजरीवाल के अंडर में जेल है। ये सब क्या है आप समझ सकते हैं। ये टोटल प्रोपोगंडा, पब्लिसिटी। ये केजरीवाल जो आम जनता इस चीज़ को समझ रही, जनता के पैसे को लूट करके शराब पिला पिला के दिल्ली की आप समझ लीजिए कमर तोड़ दी। ये आप देख सकते हैं ये। और केजरीवाल जी 4 लोग, जबकि हर जेल में बहुत मशहूर है, लोगों की मुलाकातें तो हो ही जाती हैं, हो ही जाती। आपने देखा होगा कुछ लोग, अभी आपको बता रहे मुख्तार अंसारी के यहाँ फैमिली में एक वो पकड़ा गया था कि पता चला उनसे मिलने के लिए बाकायदे व्यवस्था रहती थी, नहीं कहना। तो ये सब चीज़ें बहुत, केजरीवाल तो इतने नॉलेजेबल हैं कि ये सारी व्यवस्था करना जानते हैं, तब ये इस तरह से मतलब कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। आप हर जगह सुना जाता है वक्त जाया, अदालत का वक्त जाया ना करो। केजरीवाल के मामले में नहीं सुनने को मिल रहा। इस चीज़ की हमको भी दिली पीड़ा है, और एक आम आदमी के लिए वक्त जाया मत करो कोर्ट का, इनके लिए नहीं हो रहा है ताजुब इस बात। तो कुल मिलाकर के जो 35 मुकदमे हैं ये केजरीवाल द्वारा दायर किए गए भी इसमें ज़्यादा हैं, और कुछ मुकदमे हैं जो इन्होंने रिश्वत ली, शराब गलत ढंग से बिकवाई, इन्हीं के लोगों ने बताया वो मुकदमे। और ये अतिरिक्त जो चाह रहे हैं इस पर सिर्फ ये यहाँ तक चाह रहे थे कि सरकार चलाने के लिए भी हमको जेल में सुविधा मिले, क्योंकि वजह है इनका अपराध ऐसा, इनके गुनाहों की सज़ा इनको तिहाड़ में मिल रही है, उसमें भी ये सुविधा चाह रहे हैं। तिहाड़ को लोग नरक तक कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं, नरक कहते हैं, और वास्तव में मगर ये जो हैं ये स्वर्ग बना करके रह रहे हैं। इनके आपने देखा होगा जैन साहब को, और इनका CBI के उस पे हैं ये, और जो इनकी स्थित है, इनको हर जगह कोर्ट से फटकार मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।